हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए लौट कर आया हूँ। आपके जो रीट में जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको कंप्लीट कराने के लिए तो इनके नोट्स बन चुके हैं और आपके लिए डेली वीडियो आ जाएंगे अगर आप सहयोग बनाए रखोगे, आप सपोर्ट करोगे तो आज अपन पढ़ेंगे जैन धर्म। आपके यूनिट 1 का टॉपिक है परिवार विवाह, ये आपके हट चुके हैं, उसकी जगह जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐड हुए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे जैन धर्म। अगर आप चाहते हो आपके लिए डेली वीडियो ये आते रहे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं और आपके लाइक करने से ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपके लिए मैं वीडियो डेली लेकर आता हूं। तो प्लीज़ इस एम के साथ मैं आज इस वीडियो पे 50 एम का लाइक रख रहा हूं। तो 50 लाइक तो आज होने ही चाहिए, तभी आपके वो सेकंड वीडियो आ पाएगा। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपके सहयोग के बिना मेरा भी मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 50 लाइक आज इस पर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म जो है, इसमें जैन शब्द जो है ये जैन किससे मिलकर बना है? जैन शब्द जो है जीन शब्द से मिलकर बना है और इस जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जीन का विजेता होता है। और आप ये टॉपिक में ये पॉइंट याद रखिएगा, जो जैन धर्म में जैन संस्थापक होते हैं, जैन संस्थापक, इनको तो क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक जो है इनको तो कहा जाता है तीर्थंकर, और जैन धर्म के जो महात्मा हैं उनको कहा जाता है निर्ग्रंथ। याद रखना, निर्ग्रंथ कहा जाता है जैन महात्माओं को, जबकि जैन संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और सबसे पहले जो तीर्थंकर थे या जिन्होंने जैन धर्म को संगठित करने या स्थापना की थी जैन धर्म की, तो वो कौन है पहले तीर्थंकर? वो है ऋषभदेव। याद रखिएगा, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर किसको जाता है? ऋषभदेव को जाता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म को संगठित करने और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वर्धमान महावीर को दिया जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर स्थापना तो की थी ऋषभदेव ने, जबकि जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का प्रयास किसने किया था? महावीर ने किया था। और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ जी, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, और 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। तो अपन महावीर जी के बारे में भी पढ़ेंगे और पार्श्वनाथ जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा आप, महावीर स्वामी के जन्म, इनके माँ बाप माता कौन थे, पिता जी कौन थे, ये अपन आगे पढ़ेंगे। बस इनका आप याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ये अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों के लिए कुल कितने नियम या महाव्रत बताए गए हैं। तो याद रखना, जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों के लिए कुछ 5 मुख्य नियम या महाव्रत बताए गए हैं। और ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत या नियम है जैन धर्म में। और भगवान महावीर जो थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य जो ये उपाय हैं, ब्रह्मचर्य उपाय, ये 5वां उपाय इन्होंने जोड़ा था। इन 5 महाव्रतों से पहले 4 महाव्रत थे और भगवान महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य वाला उपाय जोड़ा था। और इनको क्या बताया था? इन 5 महाव्रतों को त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन बताया था। इन महावीर ने इन 5 महाव्रतों का पालन करने पर त्रिरत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा इन्होंने बताया था। अब अपन बात करते हैं तपस्या तथा उपासना के बारे में। आत्मा को वश में करने तथा महाव्रतों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया था। उपवास, उपासना, इन पर सबसे अधिक बल दिया गया था। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन क्या बताया था? उपवास बताया था। उपवास महावीर ने, भगवान ने तपस्या का सबसे सरल साधन बताया था। महावीर जो थे ये आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। और इन्हें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, भगवान महावीर ने अपने उपदेश जनता की भाषा अर्धमागधी में दिए थे। याद रखिएगा, महावीर ने अपने उपदेश जनता की भाषा अर्धमागधी में दिए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जातिवाद और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। और जैन दर्शन में शादवाद या अनेकांतवाद सहिष्णुता और समन्वय का मूल मंत्र है। ये याद रखिएगा, शादवाद जो है वही अनेकांतवाद है, एक ही नाम है इनका। ये किसका मूल मंत्र है? सहिष्णुता और समन्वय का मूल मंत्र है। अब अपन देखते हैं 23वें जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर के जन्म से लगभग 250 साल पहले 8वीं सदी ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। और ऋषभदेव जी और अरिष्टनेमी जी जो थे पहले तीर्थंकर, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर हैं और
इनका जन्म भगवान महावीर के जन्म से लगभग 250 साल पहले 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता जो थे वो काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन थे और माता का नाम क्या था? वामा था। पिता जो थे उनके अश्वसेन काशी के राजा थे और इनकी माता का नाम क्या था? वामा था। पार्श्वनाथ जी का जो विवाह हुआ था वो कुशल स्थल की राजकन्या जो थी प्रभावती, इनके साथ पार्श्वनाथ जी का विवाह हुआ था। याद रखिएगा, प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था जो कि कुशल स्थल की राजकन्या थी। 30 वर्ष के थे जब ये इन्होंने गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल गए। पार्श्वनाथ जी 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल गए। 83 दिन इन्होंने घोर तपस्या की। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत, याद रखना पर्वत का नाम, सम्मेद पर्वत पर इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, पर्वत के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पार्श्वनाथ जी को कौन से पर्वत पर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सम्मेद पर्वत पर इन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था 83 दिन की घोर तपस्या के बाद। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्ष तक ये धर्म प्रचार करते रहे और 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर ही इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ या निर्वाण प्राप्त हुआ था। 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। आपको अभी बताया था, जैन महात्माओं को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। और पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। और पार्श्वनाथ जी जो थे इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। चातुर्याम शिक्षा या चातुर्याम धर्म का इन्होंने पालन करने को कहा था और प्रतिपादन इन्होंने किया था चातुर्याम धर्म का। और ये चातुर्याम धर्म में क्या क्या शामिल है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किसने किया था? पार्श्वनाथ जी ने किया था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया की यात्रा में निर्ग्रंथ मुनियों यानी जैन महात्माओं को देखने का उल्लेख किया है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेगा, किस चीनी यात्री ने मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया की यात्रा में निर्ग्रंथ मुनियों को देखने का उल्लेख किया है? तो वो कौन है? चीनी यात्री ह्वेनसांग। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। याद रखिएगा, इनका कुल याद रखिएगा, क्षत्रिय कुल, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका वर्धमान नाम था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला। याद रखिएगा, पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला जो थी इनकी माता वो लिच्छवी वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। याद रखना, इनकी माता जो थी त्रिशला वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और 30 वर्ष की आयु में माता पिता का निधन हो चुका था महावीर स्वामी का। तब इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा ली और ये तपस्या करने चले गए। 13 महीने तक इन्होंने वस्त्र धारण किए, बाद में इन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के बाद इनको रिजुपालिका ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने सर्वोच्च ज्ञान केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी कारण इनको क्या माना जाने लगा? केवलिन या केवल्य माना जाने लगा। याद रखना, पेड़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस वृक्ष के नीचे इन्होंने केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को? तो साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि भगवान बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। जबकि साल के वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। फिर इसके बाद इंद्रियों को जीतने के कारण जीन कहलाए महावीर स्वामी और अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। जबकि इनका नाम क्या था? वर्धमान था बचपन का नाम। सिद्धांतों के प्रचार के लिए वर्ष में 8 माह भ्रमण करते थे तथा 4 महीने किसी एक स्थान पर चातुर्मास करते थे। केवल्य ज्ञान जब प्राप्त हुआ इनको तो महावीर को क्या कहा जाने लगा? जीन भी कहा जाने लगा, निर्ग्रंथ, महावीर आदि नामों से इन्हें पुकारा जाने लगा। मगध, काशी, कौशल आदि राज्यों में भी उनके विचारों का प्रसार हुआ था। फिर इसके बाद 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावापुरी बिहार में
2 दिन तक लगातार प्रवचन और उपवास के साथ इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। तो 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावापुरी बिहार में 2 दिन तक लगातार प्रवचन किए इन्होंने 527 ईसा पूर्व में, और उसके बाद 2 दिन बाद इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। आप याद रखना, इनकी पत्नी का नाम याद रखना। पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। आप नोट कर लीजिएगा, मैंने इसमें नहीं लिखाया, भूल गया। पत्नी का नाम था इनकी यशोदा नाम था पत्नी का, और जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। याद रखना, कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी इनकी पत्नी यशोदा। आप नोट कर लीजिएगा, कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी यशोदा, और इनको यशोदा से अयोध्या अर्थात प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इनकी पुत्री का नाम था, याद रखिएगा, प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसको अयोध्या भी कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा आप, अयोध्या भी इनको कहा जाता था, पुत्री को, जिसका नाम था अयोध्या या प्रियदर्शना। और इनका विवाह, प्रियदर्शना का विवाह जामाली के साथ हुआ था। प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? जामाली के साथ हुआ था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसमें ऐड करना भूल गया था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ था, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, और महावीर स्वामी और यशोदा से एक पुत्री की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था अयोध्या या प्रियदर्शना। और इस प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? जामाली के साथ हुआ था। अब इसके बाद आती हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की जो शिक्षा है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जैन धर्म ग्रंथ आगम साहित्य से हमें जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आप याद रखना, जो ये जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, उसमें से 4 महाव्रत तो थे पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य वाला किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो याद रखिएगा, 4 महाव्रत जो थे ये पार्श्वनाथ जी के समय से प्रचलित थे, और 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य वाला जोड़ा था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अहिंसा के बारे में। मन वचन कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है, और मध्यम मार्ग के रूप में गृहस्थों के लिए स्थूल हिंसा का निषेध जैन धर्म में किया गया है। याद रखना कि मध्यम मार्ग के रूप में गृहस्थों के लिए कौन सी हिंसा का निषेध किया गया है? तो स्थूल हिंसा का निषेध किया गया है। फिर दूसरा महाव्रत आता है सत्य। बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। फिर आता है अस्थेय, मतलब चोरी नहीं करना। अपरिहेय, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना किसी भी चीज का। और ब्रह्मचर्य अर्थात शरीर की समस्त वासनाओं का त्याग कर देना, अर्थात इंद्रिय संयम का अभ्यास करना। ये 5 जैन धर्म के महाव्रत हैं। और स्टार्टिंग वाले जो 4 महाव्रत थे वो पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य वाला किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं आगम ग्रंथों के बारे में, कि भगवान महावीर के प्रवचनों को गणधरों ने संकलित और उत्तरवर्ती आचार्यों ने लिपिबंध किया, जो क्या कहलाया था? आगम कहलाया। और आगम की संख्या कितनी है? आगम ग्रंथों की 12 ग्रंथ हैं, और ये जैन ग्रंथ, जैन दर्शन के ये ग्रंथ क्या है? मूल आधार हैं। तो याद रखिएगा, आगम ग्रंथों की संख्या कुल कितनी है? 12 है। फिर आता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में क्या है? जितना हमें दिखाई दे रहा है वह सत्य है, किंतु वह पूरा सत्य नहीं है। जितना मैं जानता हूँ उसके आगे भी सत्य है। ये भाव जो है ये मनुष्य में उदारता और समन्वय की दृष्टि उत्पन्न करता है, और इसे ही क्या कहते हैं? अनेकांतवाद या अनेकांत दृष्टि कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है शादवाद। शादवाद क्या है? अनेकांतवाद और शादवाद दोनों एक ही हैं। इनमें अंतर केवल इतना है कि अनेकांत जो है ये वस्तु के अनेक धर्म होने की घोषणा करता है, जबकि शादवाद क्या करता है? उसे व्यक्त करने की भाषा है। वस्तु को व्यक्त करने की भाषा तो क्या है? शादवाद है। और अनेकांतवाद क्या है? वस्तु के अनेक धर्म होने की घोषणा करता है। फिर आता है अनीश्वरवादी होते हैं। जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? सृष्टि कैसी है? अनादि है, अनंत है तथा नित्य है। ये अनीश्वरवादी है, सृष्टिकर्ता। ईश्वर को सृष्टि का रचनाकार ये नहीं मानते हैं। कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास रखता है जैन धर्म। फिर आता है मोक्ष और कैवल्य। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं जैन धर्म में। पहला है सम्यक ज्ञान, अर्थात सही विचार, अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। और ये ज्ञान कितने प्रकार का बताए हैं? 5 प्रकार का ज्ञान होता है। मति, जो कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। श्रुति अर्थात सुनकर या वर्णन के द्वारा प्राप्त। अवधि ज्ञान अर्थात किसी वस्तु का दिव्य ज्ञान। मन पर्याय अर्थात अन्य व्यक्तियों के भावों को जानने का ज्ञान क्या कहलाता है? मन पर्याय। और कैवल्य अर्थात संपूर्ण ज्ञान। तो याद रखना, जैन
धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, जो कि 5 प्रकार का होता है, मति, श्रुति, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और कैवल्य ज्ञान। और सम्यक ज्ञान में ज्ञान कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। फिर इसके बाद आता है दूसरा साधन मोक्ष प्राप्ति का, सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वासी क्या है? सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग। याद रखिएगा आप इनको। सम्यक ज्ञान में ज्ञान कितने प्रकार का बताए गए हैं? 5 प्रकार का। सम्यक दर्शन में दर्शन के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए हैं। फिर आता है सम्यक चरित्र, मोक्ष प्राप्ति का तीसरा साधन। जो कुछ भी जाना जा चुका है तथा उसे सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में परिणत करना ही क्या है? सम्यक चरित्र है, जिसके अंतर्गत भिक्षुओं के 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के 5 अणुव्रत बताए गए हैं। जैन धर्म के सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। और त्रिरत्नों के अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संवर कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से जीव की ओर, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। कर्मों का जीव की ओर बहाव या प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। और इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। जीव में पहले से व्याप्त कर्म नष्ट होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। और उसके बाद जब जीव में कर्म का अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है, अर्थात वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और कैवल्य के बाद अनंत चतुष्टय आता है। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। और ये अवस्था क्या कहलाती है? अनंत चतुष्टय कहलाती है। तो याद रखना, त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे कहते हैं संवर। और उसके बाद जीव में पहले से व्याप्त जो कर्म है, संचित कर्म, वो क्या करने लगते हैं? नष्ट होने या समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा जाता है। और जब जीव में पूरे कर्म का अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब वह कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति वह करता है। और कैवल्य ज्ञान के बाद में आता है अनंत चतुष्टय, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। फिर इसके बाद जैन धर्म के 2 भाग हैं, श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो कि निर्वस्त्र रहने वाले होते हैं। अब अपन बात करते हैं, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की विश्व को देन। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाओं के अतिरिक्त एलोरा में भी जैन गुफाएं मिली हैं। याद रखना, एलोरा में भी जैन गुफाएं मिली हैं। और उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में कुल कितनी जैन गुफाएं हैं? 35 जैन गुफाएं हैं। मध्य भारत में खजुराहो के 10वीं और 11वीं शताब्दी के जैन मंदिर हैं, तथा राजस्थान में देलवाड़ा और रणकपुर में जैन मंदिर भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पर्वत पर बनाई गई बाहुबली की प्रतिमा भी दर्शनीय है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पर बनी बाहुबली की प्रतिमा कौन से धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आपको बताया था, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र होते हैं। आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 तो अंग होते हैं, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि महावीर ने अपने उपदेश अर्धमागधी में दिए थे। अगर ऑप्शन में अर्धमागधी नहीं होगा तो याद रखना प्राकृत वाला ऑप्शन होगा, जो कि सही होगा। तो जैन धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी या प्राकृत में लिखे गए थे। और भद्रबाहु जो थे, इन्होंने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा था। जैन आचार्य थे भद्रबाहु, इन्होंने कल्प सूत्र ग्रंथ को कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। भद्रबाहु चरित में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ किसके जीवन के अंतिम घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम घटनाओं का वर्णन मिलता है भद्रबाहु चरित में। फिर आता है परिशिष्ट पर्वण। इसका रचनाकार कौन है? हेमचंद्र सूरी। परिशिष्ट पर्वण में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता है आचारांग सूत्र, जिसमें क्या है? जैन मुनियों के लिए आचार नियम है आचारांग सूत्र में। फिर आता है भगवती सूत्र, जिसमें क्या है?
महावीर के जीवन तथा उनके कर्मों और उनके समकालीन जो भी शासक थे उनका वर्णन है, और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, याद रखिएगा। पिछली बार 8 में आया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और अगर अंगुत्तर निकाय नहीं होता वहां पर सिर्फ इतना होता भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र भी राइट माना जाता। तो आप याद रखना, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद आता है नाया धम्म कहा, जिसमें महावीर भगवान की शिक्षाओं का संग्रह है नाया धम्म कहा में। फिर आता है उपांग। उपांग में क्या है? ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरने के उपरांत जीवन का वर्णन किसमें है? उपांग में। प्रकीर्ण में क्या आएगा? जैन धर्म से संबंधित विधि विषय जो है इनका वर्णन प्रकीर्ण में किया गया है। देर सूत्र में भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह है। फिर आता है थेरावली। थेरावली में जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नादी सूत्र और अनुयोग सूत्र जिसमें जैनियों के शब्दकोश हैं, जिसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। फिर इसके बाद आता है कल्प सूत्र किसने लिखी? भद्रबाहु ने। कोलयमाला उद्योतन सूरी ने। श्यादवाद जरी मल्लीसेन ने। और द्रव्य संग्रह किसने लिखा? नेमिचंद्र ने लिखा था। अब अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैन संगीति कितनी हुई थी? तो जैन संगीति 2 हुई थी। पहली जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। याद रखना, प्रथम जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इस पहली जैन संगीति में जैन धर्म ग्रंथ के 12 अंगों का संकलन किया गया था। और इसी संगीति में जैन धर्म का विभाजन हुआ दिगंबर और श्वेतांबर नामक 2 संप्रदायों में पहली जैन संगीति में। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो तो श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए थे। दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी वल्लभी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि गण या शर्मा श्रमण थे। इस संगीति में जैन साहित्य, आगम ग्रंथ, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, छंद है यहाँ पे, छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्रों का विकास हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं तीर्थंकर और उनके प्रतीक कौन कौन है? पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड, याद रखिएगा। दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांप। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शेर, याद रखिएगा, सिंह, इनके प्रतीक चिन्ह आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित पर्वत की। कैलाश पर्वत का संबंध जैन धर्म से क्या है कि ऋषभ देव जो थे पहले तीर्थंकर, इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था कैलाश पर्वत पे। सम्मेद पर्वत, पार्श्वनाथ जी का शरीर त्याग और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। वितुलांचल पर्वत, भगवान महावीर ने पहला उपदेश कौन से पर्वत पर दिया था? याद रखना, वितुलांचल पर्वत पर दिया था। माउंट आबू के पर्वत कहाँ, इन पर क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। और शत्रुंजय पहाड़ी जो है यहाँ पर अनेक जैन मंदिर स्थित हैं। फिर इसके बाद लास्ट आता है प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? अयोध्या, यहाँ पर 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी यही हुआ था। सम्मेद शिखर, यहाँ पर पार्श्वनाथ जी ने अपना शरीर त्याग किया था, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, ऋषभ देव जी ने निर्माण प्राप्त किया था। श्रवण बेलगोला आपको बता चुका हूँ, बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर बाहुबली की, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और माउंट आबू में सफेद संगमरमर से बने देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। यह आपका पहला टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, और महावीर स्वामी द्वारा स्थापित इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। इसको आप ऐड कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, और इस संघ में 11 अनुयायी शामिल थे, जो कि क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। ये अनुयायी जो थे गणधर कहलाते थे। और जब भगवान महावीर जी की निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो महावीर जी के निर्वाण के बाद शुद्ध धर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। याद रखना, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद कौन बना था? आप ऐड कर लीजिएगा, सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। सुधर्मन, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, नाम याद रखिएगा कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मन बना था। और सुधर्मन की मृत्यु के बाद, जब सुधर्मन की मृत्यु हो गई, तो 44 वर्षों तक जैन संघ का अध्यक्ष कौन रहा था? जम्बू। आप याद रखना इसका नाम, जम्बू।
महावीर स्वामी को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो उनके निर्वाण के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना सुधर्मन, और सुधर्मन की मृत्यु के बाद 44 साल तक जैन संघ का अध्यक्ष कौन रहा था? जम्बू रहा था। यह आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के टॉपिक के साथ, और आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो आपके लिए आने वाला है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।